शिमला से खबर है। जेबीटी बीएड मामले में जेबीटी की एससी से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जेबीटी भर्ती में एनसीटीई के आदेशों को रद्द किया गया है। जेबीटी टीचर भर्ती से बाहर हुए हैं बीएड धारक और इसको लेकर देखिए जेबीटी टीचर्स ने विरोध किया था। बीएड को योग्य करार देने का ही विरोध हुआ था। हिमाचल में जेबीटी भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। तो जेबीटी टीचर्स की भर्ती का ये मामला था। बीएड टीचर्स अप्लाई कर सकते थे। इसका विरोध जेबीटी टीचर्स की तरफ से किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जेबीटी भर्ती से बीएड टीचर्स को बाहर कर दिया है। यानी कि अब जेबीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है जेबीटी भर्ती को लेकर, कितना राहत भरा फैसला है ये? बिल्कुल, देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के लिहाज से इसको देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है और प्रदेश में लगभग 40,000 के करीब जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित हैं और कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं, कुछ प्रशिक्षित हैं। तो ऐसे में जो पहले निर्देश आए थे एनसीटीई के, उसमें जो इनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें बीएड धारकों को भी योग्य माना गया था। हालांकि ये पूरा मामला हिमाचल हाई कोर्ट में भी रहा और जो बड़ा फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से वो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था। वहां पर जो इस तरह के जेबीटी प्रशिक्षु थे, जो जेबीटी के लिए योग्य थे, उनकी तरफ से ये वहां पर ये केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और उसके आधार पर ये फैसला हुआ है, जिसमें एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी, यानी जो अधिसूचना जारी की गई थी 2019 में, उसको निरस्त किया गया है या निरस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जेबीटी प्रशिक्षु हैं, प्रदेश में प्रशिक्षित हैं, जो बाहर हो गए थे और अभी क्योंकि राज्य सरकार ने बैच वाइज आधार पर भी भर्तियां शुरू की है जेबीटी की, और उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही थी जेबीटी प्रशिक्षुओं को, क्योंकि उनके बैच में अंतर आ रहा था। यानी अगर बीएड बैच की बात करें तो वो 1998-99 का चल रहा है, जबकि जो जेबीटी है वो उनका बैच 2010-11 का चल रहा था। तो इसमें अगर बीएड जो अभी जो बीएड धारक हैं तो उनको पहले प्राथमिकता मिलनी थी। तो ये कहीं ना कहीं जेबीटी प्रशिक्षुओं को भी अखर रहा था, जो डीएलएड धारक है उनको भी अखर रहा था और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने भी जेबीटी के पक्ष में ही अपना फैसला पहले दिया था। तो अब जो जेबीटी प्रशिक्षु हैं उनके हक में फैसला आ चुका है और उसमें आगे की जो भर्तियां होनी है जेबीटी की, जो पेंडिंग है अब तक, खासतौर पर जो कमीशन के थ्रू भर्तियां होनी है, उसमें जो जेबीटी है अब वही योग्य माने जाएंगे। बीएड धारकों को उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनकी योग्यता उसमें अब समाप्त हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए जेबीटी भर्ती का अब रास्ता साफ हो गया है। जेबीटी भर्ती के दौरान बीएड को योग्य करार देने के मामले में ही जेबीटी धारकों की तरफ से यहां पर विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जेबीटी की है और जिस तरह से बीएड के अभ्यर्थी भी हिस्सा ले रखे हैं इसका वो विरोध कर रखे थे।